नमस्कार, मैं हिमांशु सिंह पृथ्वी वल्लभ स्वागत करता हूं आपका कड़क पर। कहानी कुख्यात गैंगस्टर बलराम ठाकुर की, जिसकी दहशत कारोबारियों में सालों तक रही। जी हां, यूपी के गाजियाबाद में पुलिस और क्राइम ब्रांच के जॉइंट एक्शन में लंबे समय से दहशत का पर्याय बने कुख्यात अपराधी बलराम ठाकुर का एनकाउंटर हो गया। बलराम ठाकुर मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया। बलराम ठाकुर पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। उसके खिलाफ हत्या, लूट, रंगदारी और षड्यंत्र रचने जैसे कुल 34 मामले दर्ज थे। साल 1997 में वो अपनी पत्नी पर बर्बरता के मामले में जेल गया। साले की हत्या करने के मामले में उसने जुर्म के दुनिया में पहला कदम रखा। बलराम ठाकुर का पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई गैंगों से जुड़ाव रहा और बाद में कुख्यात अनिल दुजाना के गैंग को लीड करने लगा। कुछ दिन पहले ही इसे 16 और 17 सितंबर को गाजियाबाद के 3 कारोबारियों से एक ही व्हाट्सएप नंबर के जरिए 1 करोड़ की रंगदारी मांगने के बाद बलराम पुलिस की रडार पर आया। उसने कारोबारियों को जान से मारने की धमकी दी। बीते करीब 30 साल से अपराध कर रहे बलराम ने गाजियाबाद के 3 व्यापारियों को 2 दिन में कॉल करके 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी। सबसे पहले उसने मसूरी थाना क्षेत्र के कारोबारी को 16 सितंबर को फोन करके 25 लाख रुपए मांगे। इसके बाद 17 सितंबर को एक मिष्ठान व्यापारी को फोन करके 50 लाख रुपए और कबीरनगर के दोहा व्यापारी से 25 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। जांच के दौरान 2 दिन में पुलिस को पता चल गया कि रंगदारी वास्तव में बलराम ठाकुर ही मांग रहा है। वो नंबर सिकंदराबाद के एक कामगार का था, लेकिन उसका व्हाट्सएप नंबर बलराम चला रहा था। उसके भाई नीरज से पूछताछ में पुलिस को यकीन हो गया कि रंगदारी के पीछे बलराम ही है। बलराम ठाकुर की तलाश में पुलिस ने जब घेरेबंदी की तो शनिवार रात वेब सिटी थाना क्षेत्र में मुठभेड़ हो गई। उसने पुलिस पर फायरिंग की, जिसमें एसडीसीपी अपराध पीयूष सिंह और स्वॉट टीम प्रभारी अनिल राजपूत की बुलेट प्रूफ जैकेट में गोलियां लगी, जबकि 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। जवाबी फायरिंग में बलराम को गोली लगी और उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। बलराम की कार से बुलेट प्रूफ जैकेट, मेड इन चाइना पिस्टल, रिवॉल्वर, कारतूस, मोबाइल फोन और नकदी बरामद की गई। उसकी आपराधिक संपत्तियों की भी जांच की जा रही है। जुलाई 2025 में बलराम ने एक ट्रांसपोर्टर का अपहरण कर उसे दुजाना गांव में 2 दिन तक बंधक बनाए रखा, फिर 2 लाख रुपए और 15 तोला सोना लेकर छोड़ा। बलराम ठाकुर को खुद को अनिल दुजाना का गुरु बताने का भ्रम था। वो उसी की शैली में व्यापारियों से रंगदारी वसूली करता था। 30 साल के आपराधिक इतिहास में बलराम 20 से ज्यादा बार जेल गया। जेल में रहते हुए भी उसने कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिलाया। बलराम ठाकुर ने 1997 में बुलंदशहर के डिबोई में पत्नी से विवाद के बाद साले की हत्या कर अपराध के रास्ते में पहला कदम रखा था। उसी साल उसके ऊपर अलीगढ़ और बुलंदशहर के थानों में हत्या और लूट के साथ मुकदमे दर्ज हुए। इसके बाद वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई बड़े बदमाशों के संपर्क में रहा और उसके साथ कई घटनाओं में शामिल रहा। करीब 2.5 साल पहले बदमाश अनिल दुजाना की मुठभेड़ में हुई मौत के बाद उसके गैंग के बदमाशों को बलराम ठाकुर ही लीड कर रहा था। जहांगीराबाद थाने में बलराम ठाकुर के खिलाफ हत्या, लूट, रंगदारी, डकैती और षड्यंत्र रचने की धाराओं सहित 19 मुकदमे दर्ज हैं। साल 1997 से 2025 तक वो 20 से अधिक बार जेल गया। अब उसकी मौत से बुलंदशहर, गाजियाबाद और नोएडा के व्यापारियों में राहत की सांस देखी जा रही है। तो ये थी कहानी कुख्यात गैंगस्टर बलराम ठाकुर की, जिसकी दहशत कारोबारियों में सालों तक रही। आगे फिर होगी आपसे मुलाकात, सिर्फ कड़क पर बनेगी बात। नमस्कार।